इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देख ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। सभी लोग रूहान को देख के हैरान हो जाते हैं और रूहान को रूह बाबा घोषित कर देते हैं। थोड़ी देर बाद छोटे पंडित और मुखिया जी रूहान के लिए बाबाओं जैसा कपड़ा लेकर आते हैं, जिसे पहनने के बाद सच में रूहान एक बाबा ही लग रहा था। रूहान उस गांव में रूह बाबा के नाम से बहुत फेमस हो जाता है। जगह जगह उसकी पोस्टर लगाई जाती है। इसी बीच बड़े पंडित का बिजनेस बंद हो चुका होता है, क्योंकि कोई भी आदमी उसके पास न आके रूह बाबा के पास चला जाता है। छोटे पंडित अपनी मरी हुई बीवी, जिसका नाम कलावती था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन रूह बाबा उसे कहता है कि उसकी बीवी एक गधी के रूप में पुनः जन्म ले चुकी है, जो कि ठीक उसके पीछे खड़ी थी। छोटे पंडित भी रूह बाबा के बातों में आके उस गधी को कलावती समझ लेता है। रात में जब रीत रूहान को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलती है, तब उसे पोटलू देख लेता है और सीधा ठाकुर सा के पास जाता है, तो जहां रूहान ऑलरेडी उन सब के साथ चेस खेल रहा होता है। पोटलू सबको बताता है कि उसने रीत दीदी को देखा है। इस बात पे रूहान सबको बताता है कि कुत्ते, कुत्ते के बच्चे और बच्चों को भूत प्रेत दिखती है, और पोटलू को उसी कमरे के बाहर ले जाता है जहां मंजुलिका बंद थी। वहां पोटलू को धमकी देता है कि अगर रीत दीदी उसको वापस दिखाई देती है तो वो उसे उस कमरे में बंद कर देगा। पोटलू वहां से भाग जाता है, लेकिन जैसे ही रूहान चलने लगता है, उसे पायल की आवाज आने लगती है। रूहान के हर एक कदम पे उसे पायल की आवाज आती है। रूहान भी वहां से डर के भाग जाता है और ये सब कांड रीत को बताता है। रीत को रूहान के जैकेट पे एक घुंघरू का टुकड़ा दिखता है, जिससे डर के रूहान भाग रहा था। रीत रूहान को भरोसा दिलाती है कि वहाँ कोई मंजुलिका नहीं है। अगली रात रूहान और रीत के चाचा जी मदिरा पान कर रहे होते हैं। उसी बीच मंजुलिका की बात शुरू हो जाती है। चाचा जी रूहान को बताते हैं कि मंजुलिका ब्लैक मैजिक करती थी, मतलब काला जादू, और रूहान को शराब के नशे में उसी कमरे के पास ले जाते हैं। रूहान उस दरवाजे को खोल ही रहा होता है, लेकिन उन्हें उसकी भाभी और ठाकुर सा देख लेते हैं। रीत की भाभी मंजुलिका की कहानी सुनाने लगती है और कहती है, बहुत सालों पहले की बात है, जब राजघराने के कारोबार का हिसाब किताब रखने के लिए उसके पिताजी को कोलकाता से बुलाया गया था। उनके साथ ही उनकी 2 जुड़वा बेटी आई थी, जिनका नाम अंजुलिका और मंजुलिका था। अब यहाँ अंजुलिका रीत की भाभी ही थी। जब भी उसके पिताजी अंजुलिका की तारीफ करते थे, तब मंजुलिका को बुरा लगता था और उसे लगता था कि उससे कोई प्यार नहीं करता। उसी गुस्से में आके वो काला जादू करना और सीखना शुरू कर देती है। मंजुलिका कुंवर सा से प्रेम करने लगी थी, लेकिन कुंवर सा को अंजुलिका पसंद आ गई थी और उसी से शादी करना चाहते थे। यह जान के मंजुलिका को दुख हुआ और उसकी शादी के दिन ही अंजुलिका को जान से मारने का प्लान बना लिया। और जब वो कुछ काला जादू कर रही थी, उसी वक्त उसके पिताजी उसे देख लेते हैं और मंजुलिका को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। मंजुलिका का दिमाग का सर्किट ऐसे ही उड़ा हुआ था और पिताजी के कठोर बात सुन के फ्यूज भी उड़ जाता है और उसने अपने ही पिताजी को टपका दिया। इतना कार्यक्रम वो खत्म करने के बाद अंजुलिका के पास जाती है, क्योंकि उसे अंजुलिका को भी टपकाना था, परंतु उसी के खंजर से अंजुलिका ने मंजुलिका को ही टपका दिया। संक्षिप्त भाषा में कहे तो मंजुलिका ने अपने बाबा को मारा और अंजुलिका ने मंजुलिका को मारा, लेकिन मरने के बाद भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। रात में कुंवर साहब पर हमला करके उसे बैल्कनी से गिरा देती है, जिसके कारण आज भी कुंवर साहब अपाहिज बैठे हैं। उस दिन से मंजुलिका उस कमरे में अपने पापों का सजा काट रही है। तब से उन लोगों ने अपने परिवार के 8 सदस्यों को खो चुके हैं। रूहान मजाक मजाक में चाचा जी से पूछता है कि इन 8 लोगों को शराब पिला के उस कमरे में ले गए थे क्या। इतना सब कुछ सुनने के बाद रूहान वहां से चला जाता है। उसी रात रीत और रूहान बाहर घूम रहे होते हैं, लेकिन उसे छोटे पंडित देख लेता है और उसे लगता है कि रूहान कोई बाबा वाबा नहीं है। ये बात वो बड़े पंडित को बताने के लिए जाता है और सारे गांव वाले उसके साथ हवेली आ जाते हैं रूहान का पर्दाफाश करने के लिए। ठाकुर सा के पूछने पे बड़े पंडित उसे बताता है कि आपकी बेटी रीत जिंदा है और रूहान कोई बाबा वाबा नहीं है। छोटे पंडित बोलता है कि अगर उसकी बात गलत निकली तो उसकी दोनों टांगे तोड़ दी जाए। इसी बात पे ठाकुर सा कहते हैं कि अगर छोटे पंडित की बात सही निकली तो वो रूहान का गला ही काट देंगे। ठाकुर सा गांव वालों को हवेली का हर एक कमरा चेक करने की इजाजत दे देता है।
रीत और रूहान डर जाते हैं और रीत उसी कमरे को खोल के अंदर छुप जाती है जहां मंजुलिका की आत्मा 18 साल से कैद में है। रूहान उस कमरे को फिर से बंद कर देता है। गांव वाले सभी कमरे को चेक कर लेते हैं लेकिन उन्हें रीत नहीं मिलती। छोटे पंडित को लगता है कि रीत मंजुलिका के कमरे में छुप गई है, परंतु छोटे पंडित के साथ कोई नहीं आता। ठाकुर साहब उन सभी को भगा देते हैं। ये सब कारनामे खत्म होने के बाद रूहान उस कमरे में रीत को वापस लाने चाहता है, लेकिन रीत के दिमाग में तो कुछ तूफानी करने का मचा था। रीत मंजुलिका के जैसे ही ड्रेसअप कर लेती है और रूहान के आने पे नाचने और गाने लगती है। रूहान ये सब देख के डर जाता है। फिर रीत रूहान को बताती है कि यहाँ कोई मंजुलिका नहीं है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सागर और त्रिशा की शादी का कोई फंक्शन हो रहा होता है और सभी लोग नाच गा रहे होते हैं। उसी समय वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती है। सभी चीज़ें हवा में उड़ने लगती है। वहाँ दूसरे इमारत में मंजुलिका की आत्मा को दिखाया जाता है जो कि दीवार पे स्पाइडरमैन बन के चल रही होती है, जिसे देख के सब लोग डर जाते हैं क्योंकि सबको लग रहा था कि वो रीत है जो दीवार पे चल रही है। परंतु रूहान डरा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि रीत जिंदा है और दीवार पे जो चल रही है वो और कोई नहीं मंजुलिका है, क्योंकि पिछले रात उन दोनों ने उस दरवाजे को खोला था। वो दौड़ के रीत के रूम में जाता है और अपना बैग पैक करने लगता है और रीत को भी उसके साथ भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन रीत मना कर देती है क्योंकि उसकी ही वजह से सभी लोगों की जान खतरे में है। रात में हमें दिखाया जाता है कि उस इमारत पे जो मंजुलिका की आत्मा चल रही थी वो पंडिताइन होती है, जो कि रूहान को डराने के लिए ऐसा प्लान करती है क्योंकि उन सबको लगे कि मंजुलिका की आत्मा उस कमरे से बाहर आ चुकी है। उनके बीच शंका यहाँ उत्पन्न होती है कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वहाँ हुआ था उसके पीछे कौन था। रात में पूरी हवेली की बिजली चली जाती है और रीत की भाभी अंजुलिका के कमरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है। अंजुलिका टॉर्च लेती है और चेक करने के लिए बाहर निकल जाती है कि कौन है। थोड़ी देर घूमने के बाद जब वो वापस आती है वहाँ उसका इंतजार मंजुलिका ऑलरेडी कर रही होती है। अंजुलिका सीधा रूहान के कमरे में जाती है और रूहान से पूछती है कि रीत कहाँ है और कहती है कि उसे पता है कि रीत जिंदा है और वो पंडित सही कह रहा था कि रीत मंजुलिका के कमरे में छुपी हुई है। रीत खुद बाहर निकल के आ जाती है। रीत सागर और त्रिशा के अफेयर के बारे में अपनी भाभी को बता देती है, इसीलिए उसे ये एक्टिंग करना पड़ा था। अंजुलिका बताती है कि मंजुलिका अब बाहर आ चुकी है और उसने अंजुलिका पे हमला भी किया। अगली सुबह वो तीनों तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, जहाँ तांत्रिक बाबा उसे कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन भूतों की शक्ति कम हो जाती है। उसी दिन मंजुलिका की आत्मा को अपने वश में किया जा सकता है, जो कि ठीक 3 दिन बाद था। मंजुलिका की आत्मा उस घर में तरह तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करती है और लोग उसे रीत की आत्मा समझ के इग्नोर कर देते थे। उसी रात रूहान को एक डरावना सपना आता है जिसमें मंजुलिका ने रूहान को अपना दर्शन दिया था। वो चौंक के नींद से उठ जाता है, लेकिन वहाँ रीत और अंजुलिका पहले से होती है क्योंकि रीत के चाचा कहीं गायब हो चुके होते हैं। रूहान को उसके चाचा मंजुलिका के कमरे में सोए मिलते हैं और रूहान उन्हें वहीं छोड़ के चला जाता है। सीन कट होता है और हमें तांत्रिक बाबा को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ रेगिस्तान वाले रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं। तभी उन्हें मंजुलिका की आत्मा दिखती है। मंजुलिका की आत्मा तांत्रिक बाबा के शरीर में प्रवेश कर जाती है और तांत्रिक बाबा के साथ जो आ रहे थे उन लोगों को मार देती है। तांत्रिक बाबा वहां से भागने लगते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं कुछ लोग रूह बाबा मतलब रूहान को किसी की माँ के आत्मा से बात कराने के लिए लाते हैं। रूहान आगे आता है और बड़े पंडित, छोटे पंडित और पंडिताइन को देख लेता है, जो कि मंजुलिका की तरह ही दीवार पे चढ़ने का अभ्यास कर रही होती है। रूहान को गुस्सा आ जाता है और वो बड़े पंडित और छोटे पंडित को अच्छे से पीटता है। अब उसे ये तो क्लियर हो चुका था कि मंजुलिका की मेड इन चाइना वर्जन और कोई नहीं पंडिताइन ही होती है। पंडिताइन वहाँ से भागने लगती है, परंतु आगे जाते ही उसकी मुलाकात ओरिजिनल वाली मंजुलिका से होती है, जिसे देख के पंडिताइन बेहोश हो जाती है। बड़े पंडित और छोटे पंडित भी मंजुलिका के दर्शन पाके धन्य हो जाते हैं, इसीलिए वो लोग उस गांव को छोड़ के जाने का निश्चय कर लेते हैं। अब रूहान जाता है पंडिताइन को सबक सिखाने, परंतु जिससे वो बात करने लगता है वो ओरिजिनल मंजुलिका होती है। असली मंजुलिका को देख के रूहान भी भागने लगता है, लेकिन एक खाई के पास आके वो अटक जाता है।
मंजुलिका के डर से वो खाई में ही गिर जाता है। अब हवेली का सीन दिखाया जाता है जहाँ बड़े पंडित अपने पूजा कराने के पैसे लेने आता है और वहाँ से जाते वक्त वहाँ का सामान उठा के ले जा रहा होता है। तभी उस हवेली की लाइट चली जाती है। रूहान उस हवेली में आता है और अजीब बर्ताव करने लगता है। वो मंजुलिका की तरह बंगाली में गाना गाने और नाचने लगता है। यह सुन के सब लोग बाहर आ जाते हैं। अब रूहान के शरीर में मंजुलिका की आत्मा आ चुकी होती है। भाभी के कहने पे जब वो सोने जा रहा होता है तभी घर की सजावट देखकर पूछता है कि ये सजावट किसके लिए किया है। कल त्रिशा की शादी होने वाली है। ये बात सुन के रूहान अंजुलिका की तरफ इशारा करके कहता है कि इस घर में शादी कैसे हो सकती है जब आज घर में मौत होगी, और अंजुलिका की तरफ पॉइंट करके बोलता है कि अंजुलिका मरने वाली है और वही मारेगा उसको। शोर शराबा सुन के रीत भी वहां आ जाती है और साइड से देख रही होती है। अब रूहान चाचा जी के तरफ बढ़ता है। तभी चाचा जी रीत को देख लेते हैं और उसे लगता है कि रीत की आत्मा उसे मंजुलिका से बचाने के लिए आई है। वो रूहान को खड़ी खोटी सुनाने लगता है। अब जबकि रीत सबकी नज़र में आ चुकी होती है तो वो भी सबके सामने बाहर निकल आती है और चाचा जी को बोलती है वो जिंदा है। रूहान चाचा जी को एक उड़ के थप्पड़ मारता है जिससे चाचा जी बहुत दूर जाके गिरते हैं। अंजुलिका तांत्रिक बाबा को बुलाने की बात करती है। तभी बाबा की लाश आसमान से टपकती है जो देखकर वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं। अब रूहान बाबा की लाश को फुटबॉल बना के अंजुलिका के तरफ फेंकता है। अंजुलिका गिर जाती है। यह रीत आगे आती है अपनी भाभी को बचाने के लिए, परंतु रूहान कुछ सुनने वाला नहीं था। इसी बीच अंजुलिका एक खंजर उठाती है और रीत के गले पे लगा देती है और रूहान को आगे आने से मना करती है। इसी बीच अंजुलिका रूहान को अंजुलिका कह के संबोधित करने लगती है। रूहान पूछता है अंजुलिका या मंजुलिका। अब यहाँ पर इस मूवी का मिस्ट्री प्लॉट रिवील होता है कि जिसे सभी लोग अंजुलिका समझ रहे थे वो मंजुलिका थी, और जिस भूत से सब लोग डर के भाग रहे थे वो अंजुलिका थी। अब अंजुलिका और मंजुलिका दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थी, इसीलिए दोनों में फ़र्क बताना बहुत मुश्किल था। इसी बात का फ़ायदा उठाया मंजुलिका ने। रूहान के शरीर में कोई मंजुलिका की आत्मा नहीं आई थी। वो ड्रामा कर रहा था क्योंकि खाई में गिरते वक्त अंजुलिका के भूत ने ही रूहान को बचाया था और रीत को यहाँ से लेकर चले जाने को कहा था। रूहान समझ गया था कि वो मंजुलिका नहीं, रीत की भाभी अंजुलिका है। इसी सच को सामने लाने के लिए उसने ये ड्रामा किया था। अब साइड से ओरिजिनल अंजुलिका आती है और यहाँ ओरिजिनल मंजुलिका अपनी कहानी सबको बताने लगती है कि जिस रात अंजुलिका की शादी हुई थी कुंवर सास से, उसी रात मंजुलिका ने अंजुलिका पर जादू टोना किया था और एक दूसरे की जगह बदल ली थी। और उस रात मंजुलिका नहीं, अंजुलिका आई थी मंजुलिका को मारने। तभी मौका पाते मंजुलिका ने अंजुलिका को मार डाला और तांत्रिक बाबा भी मंजुलिका से मिला हुआ था जिसने अंजुलिका को उस कमरे में बंद करवाया था। परंतु कुंवर सा को मंजुलिका की सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए डुप्लीकेट अंजुलिका ने कुंवर सा को बैल्कनी से फेंक दिया और 18 साल तक मंजुलिका अंजुलिका बन के घूमती रही। और जिसे मंजुलिका के सच के बारे में पता चल जाता है उसका मंजुलिका डी एंड कर देती थी। सरल भाषा में कहे तो उस परिवार के 8 लोगों को मंजुलिका ने ही मारा था। इतना सच बताते ही अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका पर अटैक कर देती है और अब रीत भी उसे बचाने के लिए नहीं आती। अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका को घसीटते घसीटते उसी कमरे के अंदर बंद कर देती है और रूहान को उसका दर्द समझने के लिए धन्यवाद करती है, क्योंकि रूहान ने ही अंजुलिका की आत्मा का दुख और दर्द समझा था। अंजुलिका की आत्मा ठाकुर सा से रीत के नाटक पर गुस्सा करने को मना करती है, क्योंकि अगर रीत वो ड्रामा नहीं करती तो शायद मंजुलिका का सच कभी बाहर नहीं आता। सब कोई उस हवेली से बाहर निकल जाते हैं और अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका की जम के खातिरदारी करती है। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।